हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारे जो पीएचपी के अंदर हमारी ई कॉमर्स की सीरीज चल रही थी उसका 38th वीडियो है। और जो हम लोगों ने एट्रीब्यूट्स वाला पार्ट स्टार्ट किया था उसी के आगे हम लोग आज देखने वाले हैं। तो एडमिन पैनल पे मैंने एक प्रोडक्ट लिया है और उसमें कुछ मल्टीपल जो साइजेस हैं मेरे कलर कॉम्बिनेशन के साथ वो यहाँ पे डाल दिए हैं। इसी के साथ अगर फ्रंट एंड की मैं यहाँ पे बात करूँ तो अब हमारा अगला काम यहाँ पे ये है कि अगर जब मेरे पास ये सारे एट्रीब्यूट्स पड़े हुए हैं तो इनका डेटा हमारा यहाँ फ्रंट एंड पे डिस्प्ले होना चाहिए। इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक छोटा सा HTML का कोड है जो मेरा कलर और साइज का कोड मुझे लेके आता है, वो भी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। अभी मैं एक पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूं जहां पे मेरे पास सारी चीजें आ रही हैं। मेरे पास MRP प्राइस क्वांटिटी ये तो कंपलसरी है, साइज और कलर भी आ रहा है। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हमारे पास मल्टीपल साइज हो, या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमारे पास मल्टीपल कलर हो, साइज ना हो। एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमारे पास साइज और कलर ही ना हो, तीनों में से खाली बस MRP प्राइस और क्वांटिटी हो। ये सब एड मोड का जो फीचर है वो हो ही ना। एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग तब हमारे कोड में चलते हैं जब हमारे पास साइज और कलर सारा कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो मैं मेरा जो साइज वाला कोड है ये लेता हूं और मेरे HTML पे एक बार डाल के UI सेट करके देख लेता हूं। तो ये अवेलेबिलिटी हम लोग सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे कहाँ है, ये रहा हमारा अवेलेबिलिटी। तो इसका ये जो div है यहाँ पे मैं सबसे पहले तो मेरा ये जो HTML है साइज वाला, इससे एक बार लेके यहाँ डाल के देखता हूँ कि जो UI है मेरा वो मेरा सेट होता है कि नहीं होता। परफेक्ट, UI सेट हो गया हमारा। सेकंड चीज, ये वाला जो ड्रॉप डाउन है मेरा साइज वाला, ये भी डाल लेते हैं। इसको भी थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं। चलिए रीलोड करते हैं। तो चलिए साइज वाला जो ड्रॉप डाउन था वो भी आ गया। अच्छा, एक चीज और है कि ये साइज वाला जब मैं कर रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि यार ये क्वांटिटी वाले को भी ना एक्चुअली ऊपर ही कर देना चाहिए हमें। तो जैसे मेरा ये साइज वाला सेट है ना, एक बार फटक से देख लेते हैं कि हमने क्वांटिटी के लिए क्या किया था। तो एज इट इज वैसा ही कर देंगे। तो ये P टैग के अंदर साइज है, इसके बाद हमारी सिलेक्ट क्लास है। तो अच्छा, हमने यहाँ पे ये वाली क्लास मिस करी हुई है, सिलेक्ट साइज। तो अगर मैं ये क्लास लगा दूंगा ना तो ये भी मेरा इसी लाइन में आ जाएगा मेरे ख्याल से। चलिए, थोड़ा सा स्पेसिंग का फाइट है यहाँ पे, उसको मैं मेरे CSS से मैनेज कर लेता हूँ। तो ये जो है मेरा ये वाला, ये अलाइन लेफ्ट है कुछ, और देखिए इसको भी मैं अगर अलाइन लेफ्ट कर दे रहा हूँ तो ये सेट हो जा रहा है। तो ये जो हमारा डिव है इसमें क्लास डाल देते हैं हम लोग, अलाइन लेफ्ट वाले को ही ले लेते हैं। चलिए बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट हो गया। एक बार स्क्रीन अगर छोटा करके देख लें, हमारा ये यहाँ पे भी बराबर आ रहा है। चलिए बिल्कुल सही आ रहा है। अब अगला काम यहाँ पे हमारा ये रह जाता है कि ये कलर और साइज मेरे डेटाबेस से आने चाहिए। तो एक काम और करते हैं, ये जो मोर का बटन है मुझे इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं इसे हटा देता हूँ। चलिए, सबसे पहला काम हम लोग देखते हैं कि कलर को डेटाबेस से हम लेके कैसे आए। अब इसके लिए जो हमारी डेटाबेस में टेबल बनाई है हमने एट्रीब्यूट वाली, इस एट्रीब्यूट से हमें सारा का सारा जो हमारा कलर का डेटा है वो लेके आना पड़ेगा। पर उसके लिए हमें ये प्रोडक्ट आईडी की भी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो मैं प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे लाइन नंबर 1 to 5 पे कोड है ये, तो मैं लाइन नंबर 1 to 5 सेव कर लेता हूँ जिससे इजीली सर्च हो सके। टॉप पे चलते हैं। यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट की आईडी है ये सब मिल रही है, और यहाँ पे जो मल्टीपल इमेजेस है वो मिल रही है। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पे डाल देता हूं ATTR एट्रीब्यूट के लिए। कौन सी टेबल की जरूरत पड़ेगी हमें, एट्रीब्यूट की टेबल की जरूरत पड़ेगी हमें, जहां पे हमने ये बोला सिलेक्ट स्टार, सब कुछ निकालेंगे, स्टार फ्रॉम दिस वेयर प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, ये वाला आईडी इज इक्वल टू दिस। बिल्कुल ठीक है। तो एक एरे बनेगा हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट ATTR। इस एट्रीब्यूट में इस एरे के अंदर मैं मेरा सारा का सारा जो डेटा पड़ा हुआ है हमारा वो उठा के डाल देता हूं। तो इससे मैं बोल देता हूं रो ऑफ ATTR
और यहां से सारा डेटा उठा के इस एरे में डाल देते हैं। तो अब क्या होगा, इस एरे के अंदर हमें जितने भी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर एट्रीब्यूट पड़े हुए हैं वो सारे के सारे एट्रीब्यूट यहां पे मिल जाएंगे। अच्छा, एक चीज और देखनी पड़ेगी कि इस एट्रीब्यूट के साथ साथ हमारे पास ये जो एट्रीब्यूट हमारे ऐड हुए हैं ना, जैसे साइज का ऐड हुआ है, कलर का ऐड हुआ है, कलर की आईडी 3 है, साइज की आईडी 5 है, तो ये किसकी आईडी है, इसकी वैल्यू दिखानी पड़ेगी ना, क्योंकि हमें तो कलर दिखाना है, उसके लिए एक ज्वाइन का यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं हमारे साइज की कलर की टेबल में, पहले तो कलर मास्टर में, तो यहां पे कलर की टेबल से एक ज्वाइन भी मारना पड़ेगा। बाद में इस क्वेरी को फिर चेंज करना पड़ेगा, पर अभी मैं वो पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूं जब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि साइज और कलर हर प्रोडक्ट में मेरे पड़े ही होंगे। आगे चल के उसे हटाएंगे भी हम लोग, जो परम्यूटेशन हमने डिस्कस किया था उसे देखेंगे। तो मैं यहां डाल देता हूं कि इस टेबल से स्टार निकाल ले, इस टेबल से स्टार, और कलर मास्टर से कलर, कलर मास्टर डॉट कलर, कॉमा, साइज मास्टर से साइज। फ्रॉम कौन कौन सी टेबल इन्वॉल्व है, ये टेबल इन्वॉल्व है और साइज मास्टर की टेबल इन्वॉल्व है। कंडीशन जहां पे प्रोडक्ट एट्रीब्यूट की जो प्रोडक्ट आईडी है वो बराबर इसकी होगी, एंड जो कलर मास्टर की आईडी है वो बराबर होगी प्रोडक्ट एट्रीब्यूट डॉट कलर अंडरस्कोर आईडी। कलर आईडी लिखी थी हमने, क्या लिखी थी देख लेते हैं, कलर अंडरस्कोर आईडी। साथ ही साथ हमने स्टेटस भी लिया है, एंड स्टेटस ध्यान रखेंगे कि स्टेटस हमने लिया है तो स्टेटस को हम लोग चेक भी कराएंगे। और इसी के साथ साथ साइज की टेबल से भी एक ज्वाइन लगेगा, तो मैं डाल देता हूं कि जो साइज मास्टर का आईडी है वो होगा यहां पे साइज अंडरस्कोर आईडी के, और ये हमारे पास आ गया। चलिए जी, एक बार अभी रीलोड करके देखते हैं, डेटा बराबर आया, देखिए आ गया, कलर भी आ गया, साइज भी आ गया, सारा का सारा परम्यूटेशन हमारा यहां पे हो गया सेट। तो अब इस एट्रीब्यूट से ये वाला जो एट्रीब्यूट है हमारा, यहां से हमें डेटा निकालना पड़ेगा। पर अब परम्यूटेशन मल्टीपल हमारे चलेंगे कैसे, सबसे पहले हमें कलर चाहिए। अब अगर मैं एडमिन पैनल पे चलूं, ये मेरा सेक्शन था, अब यहां पॉसिबिलिटी है कि मेरे ब्लैक कलर के दो प्रोडक्ट हो। भाई मेरा एक ब्लैक का स्मॉल साइज हो सकता है, ब्लैक का मीडियम साइज हो सकता है, सेम टाइम पे साइज से कलर भी अलग अलग हो सकते हैं। पर अगर मैं इसको ब्लैक कर दूं, यहाँ पे मीडियम की जगह ब्लैक कर दूं और एक बार अगर अपडेट कर दूं, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कलर मेरा ब्लैक आ गया, यहाँ भी ब्लैक, यहाँ भी ब्लैक। अब फ्रंट एंड पे हम कैसे दिखाएं, क्यों, क्योंकि फ्रंट एंड पे तो जब भी हम दिखाएंगे तो हमारे यूनिक कलर होने चाहिए, है ना। अब फ्रंट एंड पे ऐसा तो है नहीं कि जब मैं लूप से डेटा घुमा रहा हूं तो मैं ये ब्लैक कलर को 2 बार दिखाऊं या किसी स्पेसिफिक साइज को 2 बार दिखाऊं, है ना। साइज स्मॉल है, मीडियम है, मीडियम है, मीडियम है, तो हमारे साइज 2 ही आने चाहिए, स्मॉल और मीडियम। अब बेसिस ऑन कलर ये हमारे जो साइज है ये यहाँ पे मूव करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो हमने एरे बनाया है ये वाला, यहाँ पे एक तो कलर जो हमारा डेटा है इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लेना पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं, कलर लेंगे, कलर के अंदर उसकी आईडी डाल देंगे, या फिर कलर की आईडी लेंगे उसके अंदर कलर डाल देंगे, जिससे कि जब मैं फ्रंट एंड पे शो करूं तो मैं यूनिक डेटा सही से शो कर सकूं। अभी हो सकता है मैं क्या बोल रहा हूं आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, तो उसको बाद में करते हैं जब हमें जरूरत पड़ती है। अभी के लिए मैं इसी तरीके से एक बार घुमा देता हूं। इसमें डेटा पड़ा है, नीचे आते हैं, कंट्रोल जी 1 to 5 125 में, और यहां पे ये जो कलर कोड है मैं इनको घुमा देता हूं मेरे कलर से। तो मैं क्या बोल सकता हूं, फॉर ईच दिस एज कलर, और इसको इस तरीके से डाल देता हूं। और ये जो कोड है मेरा एल आई वाला, इसको मैं इको करा देता हूं यहां पे इसके अंदर, और यहां पे सिंगल कोट, यहां पे सिंगल कोट, जहां जहां अंदर डबल कोट लगी है ना वहां वहां पे मैं सिंगल कोट डाल देता हूं इस तरीके से। और ये जो कलर मेरे पास मेन एरे बना मेरा,
या फिर मैं इसको लिस्ट कर देता हूं। इस लिस्ट के अंदर मेरे सारे के सारे कलर अवेलेबल हैं, तो मैं बोल सकता हूं लिस्ट से कलर निकाल लो, डबल कोट्स बंद करेंगे, इसके अंदर से कलर निकाल लो। चलेंगे एक बार, हिट करेंगे, अब देखिए क्या होता है। अब यहाँ पे ब्लू कलर ब्लू कलर ब्लू कलर ब्लू कलर, मेरे कलर जो है वो मल्टीपल यहाँ पे रिपीट हो गए, क्योंकि क्लास हमारी है यहाँ पे ये रखी हुई है। तो मैं क्या करता हूं कि यही चीज को यहां पे भी डाल देता हूं इस तरीके से। रीलोड, ये क्या हुआ, कुछ अच्छा गलती हो गई हमारी थोड़ी सी, यहां पे मैं इसको ऐसे डाल देता हूं, कॉन्कैटिनेशन में एरर था। चलिए अब देखिएगा, अलग अलग कलर मेरे सेम रिपीट हो गए। राइट क्लिक इंस्पेक्ट एलिमेंट, देखते हैं भाई क्या लगा। तो यहाँ पे क्लास ब्लैक आई, यहाँ पे क्लास ब्लैक आई, फिर पिंक आई, फिर ये आई। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये नाम की क्लास हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं कर दी। क्यों? क्योंकि क्लास हमने बनाई नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, जैसा रखा था वैसे ही रहने देता हूँ एक बार। और यहाँ पे अगर क्लास देखें तो ये रेड क्लास, ये ब्लू क्यों आ रहा है पर? अच्छा, ब्लू इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो कलर है ये इस तरीके से दिया है। तो हम लोग क्या करते हैं, अंडू करते हैं, और ये क्लास को मैं यहां से हटा देता हूं। मैं सीधा सीधा यहां पे एक स्टाइल डाल देता हूं, इज इक्वल टू, यहां पे हम लोग, इन्होंने क्या करा है, इन्होंने बैकग्राउंड कलर दिया, तो मैं बैकग्राउंड कलर और यहां पे कोलन के साथ कॉन्कैटिनेट करा देता हूं। सॉरी, हटा दिया मैंने, बैकग्राउंड कलर कोलन, ये जो कलर मेरा यहां पे है ये डाल देता हूं। एक बार रीलोड करते हैं। ये ब्लैक कैसे हो गया? अच्छा, बैकग्राउंड और कलर थोड़ा मेरा गलत हो गया, यहाँ पे कोलन नहीं आना था, यहाँ पे डैश आना था। तो ये अभी कैसे नहीं आया? यहाँ पे तो सही आना चाहिए था। बैकग्राउंड कलर, अच्छा एक काम करते हैं, एक बार मैं यहाँ पे जो स्टाइल है वही डाल देता हूँ। एक बार काम करते हैं, हमने HTML तो यहाँ पे रखा था ना, यही क्लास में एज इट इज डाल देता हूँ एक बार चेक करने के लिए कि इसमें क्या स्टाइल लगी हुई है। तो मेरे पास ये आया, और यहाँ पे हमारा, अच्छा ये सारी की सारी सेटिंग डाली है ना, ठीक है, तो हम भी इसी को डाल देते हैं। तो ये हमारा ऐसे लगा हुआ है बैकग्राउंड के अंदर, तो मैं ये सब हटाता हूं, और ये मेरा कलर है और इसे मुझे रिपीट करके डालना है। तो ये हो गया मेरा कलर, और ये मैं एज इट इज ऐसे कॉपी कर देता हूं। लेट्स सी, एक बार देखते हैं, नहीं आया। ब्लैक, पिंक, ओके, यहां पे बैकग्राउंड, इसके अंदर क्या आ रहा है, ब्लैक, यहां पे क्या आ रहा है, पिंक। अच्छा, तो ये एक LI के अंदर प्रो कलर में जो क्लास पड़ी हुई है, उस क्लास की वजह से यहाँ पे बेसिकली दिक्कत थी। ये देखिए, क्लास हटा दी मैंने क्योंकि यहाँ पे ये डाला है, तो मैं 1893 में चल के इसे हटा ही देता हूँ। चलते हैं एक बार सोर्स कोड में, कहाँ पड़ी है ये फाइल, ई-कॉमर्स पे ही पड़ी हुई है, यानी कि ये वाली Ctrl+G 1893, और यहां से इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूं। चलिए एक बार रीलोड करके देखते हैं, Ctrl F5 कर लेते हैं। चलिए जी, कलर हमारे यहाँ पे सेट हो गए। अब यही चीज मैं आपको बोल रहा था कि ब्लैक कलर मेरा 2 बार आ गया, पर ब्लैक कलर मेरा 2 बार नहीं आना चाहिए था, 1 बार आना चाहिए था। ये यहाँ पे छोटा सा इश्यू है। अब इसको रिजॉल्व कैसे करें? अब इसके लिए या तो हम लोग ये करें कि जो भी कलर हमें मिल रहा है यहाँ पे, जो भी कलर हमें मिल रहा है यहाँ पे, उस कलर का हम लोग एक एरे बना लें, और उस एरे से हम लोग जो डेटा है हमारा यहाँ पे दिखा दें। बेसिकली जो प्रोडक्ट एरे हमारा ये बना रहे थे हम लोग यहाँ पे, इससे कलर का एक यूनिक एरे बना लूं, जो भी कॉमन रिकॉर्ड आ रहा है उसे रिमूव कर दूं। एक बार फिर चलते हैं अब इसमें, अब थोड़ा सा
क्लियर होगा आपको। मैं यहां बोल देता हूं कलर ARR इस तरीके से, और एक एरे बना लेता हूं साइज का एरे, और एक एट्रीब्यूट का तो बने ही रहने देते हैं इस तरीके से। एक मेरा कलर का एरे बन गया और एक मेरा साइज का एरे बन गया। तो इसी को कॉपी कर देता हूं, कलर के एरे में मैं कलर डाल दूंगा और साइज के एरे में मैं साइज डाल दूंगा। अब कलर के एरे में कलर डालने के लिए ये जो मेरा एरे था इसके अंदर हमारा कलर पड़ा हुआ है, तो मैं यहां से कलर निकाल लेता हूं और यहां से साइज निकाल लेता हूं इस तरीके से। अब नीचे मैं जहां पे एरे ले रहा था वहां पे वो ना लेके साइज वाला कलर वाला ले लेता हूं। एक बार रीलोड करके देखते हैं, ये चला नहीं। अच्छा, क्योंकि अब इसके अंदर हमारा एक ही डेटा पड़ा होगा, तो मैं लिस्ट को अगर हटा दूं तो हमारा ये बराबर सेट हो जाएगा, क्योंकि अब एक ही रिकॉर्ड पड़ा है ना उसके अंदर, मल्टीपल रिकॉर्ड तो उसमें पड़े ही नहीं है। जब रिकॉर्ड ही नहीं पड़े तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए, रीलोड किया हमने तो ये डेटा हमारे पास यहाँ पे आ गया, पर अभी भी यूनिक रिकॉर्ड नहीं है। तो हम ये जो कलर का एरे बनाया है इसमें से मैं बोल सकता हूं कि जितनी भी मेरी डुप्लीकेट वैल्यू आ रही हैं उन सारी की सारी डुप्लीकेट वैल्यू को हटा दो यहां से। तो अगर आपको डुप्लीकेट वैल्यू को हटाना है तो उसके लिए हमारे पास एरे में फंक्शन होता है, तो हम बोल सकते हैं एरे अंडरस्कोर यूनिक। इस एरे से मुझे यूनिक एरे निकाल के दे दो। तो ये क्या करेगा, जितनी भी हमारी कॉमन एरे, जो हमारे एरे के अंदर जो भी रिपीटेटिव डेटा है उन सारी के सारा रिपीटेटिव डेटा को मुझे ये हटा के दे देगा इसी एरे के अंदर। एक बार अभी रीलोड करके देखते हैं तो देखिए अब यूनिक डेटा जो था वो मेरे पास आ गया। सेम टू सेम चीज हम लोग साइज के लिए भी कर लेंगे। अब साइज का भी जो डेटा होगा वो मेरे पास यूनिक आएगा। अब चलते हैं नीचे, कंट्रोल G125, और यहां पे ये जो ड्रॉप डाउन हमारा साइज का बन रहा था इसे भी डायनामिक बना लेते हैं। इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, इसी कोड को कॉपी कर लेते हैं। अब सॉरी, साइज कहां था हमारा, ये वाला था। तो मैं इसको डाल देता हूं और इसको रिपीट कर देता हूं, इसको इस तरीके से डाल देता हूं और ये मैं कर देता हूं साइज ARR, और यहां पे आ जाएगा मेरा $लिस्ट। चलेंगे एक बार, अब देखिए साइज में ऐसा आ गया और M आ गया। अब चलेगा कैसे, अगर मैं ब्लैक कलर सिलेक्ट करूंगा तो मेरा ब्लैक कलर के साइज आने चाहिए, पिंक सिलेक्ट करूंगा तो पिंक के साइज आने चाहिए, ग्रीन पे क्लिक करूंगा तो ग्रीन के साइज आने चाहिए। इस तरीके से जो लॉजिक होगा वो हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे और उसी के बेस पे मेरी ये जो क्वांटिटी है यहाँ पे वो डिसाइड करेगी। और जब मैं कलर को, साइज को, क्वांटिटी को, इन तीनों को सिलेक्ट करके ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करूंगा या बाय नाउ पे क्लिक करूंगा, कहीं पे भी क्लिक करूंगा, तभी वो मेरी क्लिकेबल होगी। अगर मैंने इन तीनों में से कोई भी चीज सिलेक्ट नहीं करी है तब तक मेरा ये ऐड टू कार्ट और बाय नाउ का बटन है वो यहाँ पे क्लिकेबल नहीं होगा। पर ये किसके लिए है, अगेन जब ये सब मैंने डाले हैं, कलर साइज डाले हैं, जिस प्रोडक्ट में ये नहीं डाले होंगे वहां पे ये नहीं आएगा। पर अगेन हम लोग अभी जहां पे सारी चीजें पड़ी हैं उसी केस को यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। अब चलते हैं एक बार कोड में। तो ऐड टू कार्ट का हमारा जो कोड है एक बार वो कहाँ है, सबसे पहले तो हम उसे निकाल लेते हैं। तो कोड है, फंक्शन है हमारे पास मैनेज अंडरस्कोर कार्ट। इसी पेज में लिखा है हमने, एक बार देख लेते हैं। इसी पेज में है, नहीं है, अच्छा इस पेज में नहीं है, तो या तो वो JS में होगा या फिर फुटर में होगा। कंट्रोल F, एक बार देख लेते हैं, नहीं JS में पड़ा हुआ है वो। इसकी जो फाइल है एक बार उसे ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, JS मेन या कस्टम में होगा मेरे ख्याल से, एक बार देख लेते हैं। चलिए, ये आ गया हमारे पास मैनेज कार्ट का फंक्शन। तो ये अभी तक कुछ डेटा लेके जाता है और उसके बाद भेजता है मैनेज अंडरस्कोर कार्ट के पास। चलिए एक बार मैनेज कार्ट को भी खोल लेते हैं, कहाँ गया मैनेज कार्ट, ये रहा मैनेज कार्ट। तो मैनेज कार्ट का फंक्शन क्या करता है, जब इसके पास डेटा आता है तो ये चेक करता है कि भाई कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, उसके बेस पे यहाँ पे कुछ डिसीजन
करता है। अब यहाँ पे हमें एड टू कार्ड का प्रोसेस जो है उसे भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे एट्रीब्यूट भी ऐड होगा। पर सबसे पहले हम लोग ये जो कॉम्बिनेशन है हमारा ये देखते हैं। अभी अगर मैं डेटाबेस में चलूं प्रोडक्ट्स में हमारे, तो इस प्रोडक्ट को फिर से ओपन करते हैं। तो देखिए स्मॉल में मेरे पास खाली ब्लैक का जो साइज है वो अवेलेबल है। तो स्मॉल में ब्लैक, या फिर मैं इसे उल्टा करके चलता हूं, ब्लैक क्योंकि मैंने कलर को यहां पहले रखा हुआ है, तो ब्लैक कलर में हमारे पास दो साइज अवेलेबल हैं, स्मॉल और मीडियम। ग्रीन में एक है, पिंक में एक है। तो क्या होना चाहिए, जैसे ही मैं ब्लैक पे क्लिक करूं तो मेरे नीचे दोनों साइज रहने चाहिए, पिंक पे क्लिक करूं एक रहना चाहिए, ग्रीन पे क्लिक करूं एक रहना चाहिए। ये यूआई हमारे टेम्पलेट का ये ड्रॉप डाउन में है, आप पे डिपेंड करता है। अगर आप इनको एक एक करके भी लेना चाहो तो लिख सकते हो, थोड़ा सा यूआई खाली उसके लिए आपको चेंज करना पड़ेगा। साथ ही साथ जब तक मेरे ये दोनों के दोनों सिलेक्ट नहीं हो जाते, कलर और साइज, क्वांटिटी को अगर हम लोग हाइड करना चाहे तो हम लोग हाइड भी कर सकते हैं इसे, और डिस्प्ले कराना चाहे तो डिस्प्ले करा सकते हैं। अगर हाइड करना है तो उसे हाइड करेंगे, और ऐड टू कार्ट जब ये साइज सिलेक्ट हो जाएगा, ये दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे, उस केस में हम इसको शो कर लेंगे। तो जो क्वांटिटी का मैंने बॉक्स बनाया हुआ है यहाँ पे नीचे होगा थोड़ा सा हमारा, क्वांटिटी ये रहा, तो मैं इस पे क्लास डाल देता हूं हाइड नाम से। एक बार देखते हैं ये हाइड हुआ, चलिए हाइड हो गया यहां से। और इस पे एक आईडी डाल देते हैं, cart_QTY। चलिए, तो अब एक क्लिकेबल इवेंट चाहिए यहाँ पे, तो मैं नीचे आ जाता हूं और इधर चलते हैं। यहाँ पे हैश पड़ा है, इसको मैं हटा देता हूं, जावा SCRIPT void 0, और एक फंक्शन कॉल कराता हूं ऑन क्लिक पे। फंक्शन हो जाएगा मेरा लोड साइज नाम से, या इसको लोड ATTR भी कर सकते हैं, ये कर लेता हूं, कॉमन फंक्शन दोनों के लिए कॉल हो जाएगा। और यहां पे मैं जो इसका साइज है वो मैं यहां पे डाल देता हूं, यानी कि लिस्ट मेरे पास आ रहा है, $list, इस तरीके से। और मुझे प्रोडक्ट की आईडी भी तो चाहिए होगी, क्योंकि उसके बिना तो काम ही नहीं होगा। तो प्रोडक्ट की आईडी मुझे किसी ना किसी वेरिएबल में मिल रही होगी, एक बार देख लेते हैं। ये दे रहा है मुझे प्रोडक्ट का आईडी, तो एक और पैरामीटर यहां पास कर देता हूं, सेकंड पैरामीटर, इस तरीके से। और यहां पे जो प्रोडक्ट की आईडी है वो पास कर देते हैं। चलिए एक बार रीलोड कर लेते हैं, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट। तो देखिए ब्लैक 8, पिंक 8, ग्रीन 8, चलिए परफेक्ट हो गया यहाँ पे। अब ये कलर जा रहा है मेरा यहाँ पे, पर डेटाबेस में मैं कैसे चेक करूं, क्योंकि हमें क्या चेक करना पड़ेगा, इस प्रोडक्ट आईडी और इस कलर आईडी के करस्पॉन्डेंस डेटा दो। पर हमें क्या मिल रहा है, हमें तो यहाँ पे उसकी आईडी मिल रही है। अब इसको कैसे करें, इसके लिए थोड़ा सा जो हमने ये एरे बनाया है इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। देखिए इसीलिए ना मैं इसको 1 by 1 कर रहा हूं। अगर मैं ऊपर चेंज कर देता ना तो आप में से कई जनों को समझ में नहीं आता ये क्यों किया है। रीलोड करते हैं, तो इस तरीके से ये जो डेटा है ये हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो मैं ये जब एरे मेरा बन रहा है ना यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूं कि इसका जो आईडी है, एट्रीब्यूट आईडी, वो यहां पे डाल देता हूं इस तरीके से। तो कलर अंडरस्कोर आईडी बनेगा। अब देखते हैं एक बार क्या होगा। तो क्या हुआ, हमने बोला कलर आईडी, एरर कहां पे आई है, 35 पे आई है। अच्छा, इसको मैं एक बार अभी कमेंट आउट कर देता हूं, रीलोड करते हैं। तो देखिए इस तरीके से ये जो डेटा था हमारा यहां पे बन गया। अब यहां पे क्या हो रहा है, ब्लैक कलर मेरे पास 2 बार था ना, तो वो 2 बार आ गया अंदर। यहां से मुझे आईडी मिली और यहां से मेरा अंदर का जो कलर है वो मेरे पास आ गया। तो मैं क्या कर सकता हूं, अब इसकी जो मैंने यूनिक वाला यूज किया था इसकी मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑटोमेटिकली मेरा डेटा आ गया। अब ये आईडी देगा और 0 इंडेक्स वाला जो भी मेरा कलर का नाम है मुझे वो दे देगा। चलते हैं नीचे, थोड़ा सा कोड चेंज करेंगे, 1 to 5 नीचे आ जाएंगे। और यहां पे मैं 2 चीजें लूंगा इस बार, एक लूंगा $की और एक लूंगा $वेल। की के अंदर आईडी मिलेगी और वेल के अंदर जो वैल्यू डिस्प्ले करानी है मुझे वो मिल जाएगी। तो मैं यहां पे की पास कर दूंगा इस तरीके से। देखिए अभी रीलोड करेंगे, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट। अब देखिएगा कि जब हम ये लाइन नंबर 143 में कुछ हुआ है, 143
अच्छा वेल ऑफ जीरो, सॉरी, क्योंकि जीरो इंडेक्स पे है ना हमारा, हमें खाली जीरो इंडेक्स वाली वैल्यू ले लेनी है। चलिए, अब फायदा क्या हुआ कि जब मैं इस पे क्लिक करूंगा ना तो मुझे अब दोनों चीजें मिलेंगी, मुझे कलर भी मिलेगा और प्रोडक्ट का आईडी भी मिलेगा। अब जैसे ही लोड वाले पे क्लिक करेंगे तो एक फंक्शन बना लेते हैं, यहां पे एंड में बना लेते हैं, हम बोल देते हैं फंक्शन। इस तरीके से दो पैरामीटर पास हो रहे हैं, क्या क्या है, पहला है जो हमारा एट्रीब्यूट है वो, और दूसरा हमारा ये पास हो रहा है। इसमें भी एक पैरामीटर मुझे डालना पड़ेगा, पर जब मुझे उसकी रिक्वायरमेंट होगी मैं तभी डालूंगा। तो एक तो हो गया हमारा ए टी टी आर अंडर स्कोर आई डी एट्रीब्यूट आई डी, या फिर आपके पास कलर मिला है यहाँ पे तो मैं कलर आई डी डाल देता हूँ, और एक मैं प्रोडक्ट आई डी डाल देता हूँ। अब आपको ध्यान होगा कि जब हम ये फंक्शन बना रहे थे तो मैंने आपको क्या बोला था, लोड एट्रीब्यूट बना लेंगे तो ये एक ही बार में हमारा जो है ये पूरे का पूरा जो फंक्शन है दोनों के लिए काम में आ जाएगा, साइज के लिए भी कलर के लिए भी। पर उसके लिए मुझे पता होना चाहिए ना कि मैंने जिस पे क्लिक करा है वो क्या है, साइज पे क्लिक कर रहे हैं कि कलर पे क्लिक कर रहे हैं, हमें ये पता भी तो चलना चाहिए। तो मैं इस पे एक और पैरामीटर डाल दूंगा, कलर। तो ये बताएगा कि हमने कलर वाले पे क्लिक करा है कि साइज वाले पे क्लिक करा है। तो ये मेरी हो जाएगी सी अंडरस्कोर एस अंडरस्कोर आई डी, कलर साइज आईडी, और ये मेरी हो जाएगा टाइप। टाइप मुझे बताएगा कि मैंने किस पे क्लिक करा है, तो हम बोल देंगे jQuery डॉट एजेक्स URL टाइप पोस्ट डेटा, डेटा ये सारा का सारा डेटा भेज देते हैं। तो दिस इज इक्वल टू कॉन्केटिनेट दिस, कॉन्केटिनेट एम्परसेंट प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू कॉन्केटिनेट प्रोडक्ट आईडी, और कॉन्केटिनेट एम्परसेंट टाइप इज इक्वल टू कॉन्केटिनेट टाइप, और सक्सेस फंक्शन वेरिएबल डेटा ले लेते हैं रिजल्ट में, और नीचे ले आते हैं। तो इससे मैं एक फंक्शन कॉल कर लेता हूं लोड attr.php के नाम से, एक सॉरी फाइल एक आ जाएगी हमारी, हम लोग ये बना लेते हैं। चलिए, एक फाइल बनानी पड़ेगी, तो मैनेज कार्ड की रेप्लिका बना लेता हूं। अच्छा, ये नेमिंग कन्वेंशन अंडरस्कोर ए कर देते हैं, क्योंकि वही नेमिंग कन्वेंशन हम अंडरस्कोर का यूज कर दें। लोड attr आ गया, इन सब की मुझे जरूरत पड़ेगी, एड टू कार्ड में हटा दे रहा हूं। क्या क्या मुझे मिलेगा वो मैं एक बार यहां पे देख लेता हूं, कहां गया JS, एक ये मिलेगा मुझे, मैनेज कार्ड की तो जरूरत नहीं है, इसे हटा देते हैं अभी, प्रोडक्ट आईडी, और इसको भी इनफैक्ट मैं PID कर देता हूं, PID, और ये टाइप हो गया। तो एक मिलेगा मुझे PID और एक हो गया मेरा यहां पे टाइप। अब इसके बेस पे कि क्या मिला है, हमें कलर मिला यहां पे, तो मैं एक कंडीशन डाल देता हूं, ये सब हटा देते हैं अभी, और मैं डाल देता हूं कि इफ टाइप इज इक्वल टू कलर। अगर कलर मिला है तो इस कलर के करस्पॉन्डेंस जितने भी साइज अवेलेबल है डेटाबेस में उन्हें निकाल के दे दो। एसक्यूएल क्वेरी लगानी पड़ेगी, तो ऑलरेडी हमने एक एसक्यूएल क्वेरी ऊपर लगाई है, इसी का मैं ज्वाइन मार लेता हूं ऊपर में। ये एसक्यूएल क्वेरी मेरी लग गई। क्या क्या चाहिए था मुझे खाली यहां पे इस बार साइज चाहिए, तो मैं ये बोलता हूं कि इस टेबल से साइज अंडरस्कोर आईडी निकाल के दो, और कुछ नहीं चाहिए। साइज मास्टर से साइज निकाल के दो, कलर की टेबल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे। और वेयर एट्रीब्यूट का जो प्रोडक्ट आईडी है वो बराबर होगा PID के, और जो मेरा प्रोडक्ट एट्रीब्यूट का कलर आईडी है वो बराबर होगा मेरा इस वैल्यू के, @ दिस थिंग। और कलर के स्टेटस को मैं इग्नोर कर दूं, एंड जो हमारा साइज अंडरस्कोर आईडी होगा वो बराबर इसके होगा। ये बिल्कुल ठीक है, यहां से मुझे डेटा मिल जाएगा और इस डेटा को मैं यहां पे रिटर्न करा दूंगा। तो मैं यही कोड ले लेता हूं, इनफैक्ट इसी कोड को मैं यहां डाल देता हूं इस तरीके से।
तो फिलहाल मैं इन्हें हटा देता हूं और एक बार इसे रिटर्न करा के देख लेता हूं कि क्या मुझे रिटर्न में मिल रहा है। यहां पे चलिए, रीलोड, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट एलिमेंट, कंसोल, नेटवर्क, सब क्लियर है। चलिए, ब्लैक पे क्लिक करा पर ये गया ही नहीं। कंट्रोल F5 करते हैं, शायद लोड नहीं हुआ है हमारा कोड। हाँ, नेटवर्क पे आए, एट्रीब्यूट पे गए, पर यहां से क्या डेटा गया एक बार देख लेते हैं। अच्छा, हमने एक शायद कंडीशन भी लगाई हुई है इस पेज पे। टाइप में कलर जाना चाहिए था, टाइप में कलर गया, बिल्कुल ठीक है। हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई है, तो ये शायद चला नहीं यहाँ पे। अच्छा, इसको इनफेक्ट इको करना पड़ेगा, रिटर्न से चलेगा नहीं है। पर अब एक जादू देखिएगा, जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब एरर आएगा। क्यों? क्योंकि हमने ये इसको कन्वर्ट करा है। तो हम क्या करते हैं, या तो यहां से जेसन में डेटा ट्रांसफर कर सकते थे, या फिर ये जो कलर वाला हमारा सेक्शन है, ये वाला कौन सा, अंदर का ये वाला, इसको यहां से बना लेते हैं, क्योंकि हमें कलर ही चाहिए खाली अंदर। तो मैं इधर आ जाता हूं और यहां पे व्हाइल लूप में के बाद इससे, इस वेरिएबल की हेल्प से एक यहां पे ड्रॉ करा लेता हूं। तो मैं क्या कर देता हूं कि ये जो साइज आईडी होने वाला है ना इसके अंदर मेरा, या पहले मैं एक बार इसे PRX कर लेता हूं। सारी चीजें बात की बात है, पहले आपको थोड़ा समझ में आए कि डेटा आ क्या रहा है। देखिए, डेटा हमारा बेसिकली इस फॉर्म में आ रहा है। यहां पे मेरे पास इसकी साइज आईडी आ रही है और यहां पे मेरे पास इसका साइज आ रहा है। अब अगर एक ही कलर के सेम साइज मेरे पास अवेलेबल हो, यहां तो डिफरेंट है। अगर मैं बोलूं एक ही कलर के, जैसे मेरे पास ब्लैक में स्मॉल है और ब्लैक में मीडियम है, और मेरे पास अच्छा, वो कॉम्बिनेशन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हम लोग कलर पहले ले रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक है। और जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे एक साइज मिलेगा, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे एक साइज मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। अब इस एरे से मैं मेरा ये वाला जो है, ये वाला बॉक्स ये बना लेता हूं। तो उसके लिए मैं यहां पे जो मेरे पास एरे ये प्रोडक्ट बना, या फिर ये व्हाइल लूप के अंदर भी हम लोग सेम टू सेम काम कर सकते हैं वैसे करना चाहें तो क्यों ना मैं इसी के अंदर डाल दूं। मैं यहां बोल देता हूं, एक वेरिएबल बना लेते हैं HTML नाम से, इस तरीके से, और $HTML डॉट डबल कोट्स ये हम कर देते हैं यहां पे। और इसके अंदर यहां पे मैं बता देता हूं कि मुझे क्या डालना है। तो यहां मैं बोल देता हूं, इसके अंदर यहां पे तो मेरे पास आ जाएगा डिस्प्ले कराना है यानी कि साइज, और इसकी वैल्यू में यहां पे इसको डबल कोट्स में ही कर देते हैं। यहां पे मैं डाल देता हूं साइज आईडी, और ये जो HTML का वेरिएबल है इसे रिटर्न करा देता हूं इस तरीके से। अब देखिएगा, हमने थोड़ा इसको नीचे करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। अब साइज पे क्लिक करा तो मेरे पास ये बन के आ गया, इधर क्लिक करा तो मेरे पास ये बन के आ गया। अब इसको मैं, ये जो ड्रॉप डाउन है हमारा ये वाला, इसके अंदर अपेंड करा दूंगा। तो उसके लिए मुझे यहां पे इसको ढूंढना पड़ेगा, Ctrl+G 1 2 5 6। तो यहां पे मेरे पास इसका जो साइज का ड्रॉप डाउन है मिल रहा है, तो मैं इसकी एक आईडी डाल देता हूं, size_attr, और इसके अंदर ये जो डेटा है इसके HTML में डाल दूंगा। हम लोग यहां जाते हैं, यहां बोल देते हैं jQuery this dot HTML रिजल्ट। चलेंगे एक बार, Ctrl F5। अब देखिएगा, जैसे ही मैंने इधर क्लिक करा तो ये मीडियम और स्मॉल हो गया। और अच्छा, ऑर्डर बाई नहीं लगाया हमने शायद, क्योंकि हम लोगों ने साइज के लिए ऑर्डर बाई भी लगाया हुआ था। साइज कहाँ है हमारा, साइज मास्टर, साइज के लिए देखिए ऑर्डर बाई भी लगाया हुआ है ना, तो साइज मास्टर से एक ऑर्डर बाई भी मार देते हैं SQL क्वेरी में। ऑर्डर बाई साइज मास्टर डॉट, क्या है कॉलम का नाम, ऑर्डर बाई, DESC, डिसेंडिंग ऑर्डर में। चलिए अभी एक बार देखते हैं, इसको ASC करना पड़ेगा फिर। अब देखिए ये आ गया,
इधर क्लिक करा ये साइज आ गया, इधर क्लिक करा ये साइज आ गया। अब जैसे ही मेरा साइज अगर बदल जाता है, लेट्स से मैं एक और साइज डाल देता हूं एक्सेल, इस बार भी ब्लैक कलर कर देता हूं, और अगर मैं इसको सेव कर दूं, रीलोड, एक कलर हटा, अभी तीनों साइज है, मैंने ग्रीन पे कलर किया ये साइज आया, ब्लैक पे क्लिक करा तो मेरे ये 3 साइज आ गए। चलिए परफेक्ट हो गया मेरा यहां तक। एक बार फिर से मैं इसे एडिट करके रखता हूं। अब बेसिस ऑन मैं किस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूं, यहां पे जैसे ही मैं किसी भी इसको सिलेक्ट करता हूं यहां पे, उसके बेस पे मेरा यहां पे नीचे चेंज होना चाहिए। और यहां पे ना मैं ये एस के साथ साथ एक साइज भी डाल देता हूं। यहां आ जाते हैं, इसके एट्रीब्यूट में मैं यहां पे डाल देता हूं एक ऑप्शन साइज, जिससे थोड़ा सा ऑप्शन हम लोग दे दें कि भाई साइज को जो है अपने सिलेक्ट करो जाके। और इसी को मैं जब जेएस भी मेरा अपेंड कर रहा है ना, इससे पहले इसे भी अपेंड कर देता हूं, दिस, इसको सिंगल कोट और यहां पे कॉन्कैटिनेट कर देते हैं। चलिए, अच्छा ऑप्शन बंद नहीं किया हमने, ऑप्शन एक बार इधर देख लें, हमने बंद किया था यहाँ पे, हाँ यहाँ पे बंद किया था। रीलोड करते हैं एक बार, देखिए साइज आ गया। इसकी विड्थ का थोड़ा सा इशू हो रहा है, थोड़ी सी इसकी विड्थ जो है हमें यहाँ पे बढ़ानी पड़ेगी। हमारे पास ये है, इसकी विड्थ अगर मैं बढ़ाऊं 100 पिक्सल, 100 पिक्सल इसकी विड्थ बढ़ा देते हैं। क्या है ये, साइज अंडरस्कोर ATTR, CSS की फाइल तो ऑलरेडी ओपन ही है हमारी, एंड में डाल देते हैं और इसकी विड्थ डाल देते हैं 50 पिक्सल कर देते हैं। चलिए कंट्रोल F5, साइज हमारे पास यहाँ पे आ गया, 75 कर देते हैं, थोड़ा सा विजिबल कम हो रहा है। चलिए अब बेसिस ऑन ये करूंगा तो मेरे पास ये साइज, ब्लैक पे जाऊंगा तो मेरे पास ये साइज आ गया। अब जब मैं ये दोनों को सिलेक्ट कर दूंगा, मैं यहां से कलर को भी सिलेक्ट कर दूंगा और मैं यहां से साइज को भी सिलेक्ट कर दूंगा, इसके बाद मेरा यहां पे जो क्वांटिटी है वो आ जानी चाहिए कि भाई कितनी क्वांटिटी मैं यहां पे इनकी बाय करना चाहता हूं। एक चीज और अगर देखें ना, तो यहां पे हमें पता नहीं चल रहा है जब मेरा साइज सिलेक्ट हो रहा है, तो उसके लिए मैं यहां पे एक छोटा सा बॉर्डर डाल सकता हूं, बॉर्डर 1 पिक्सल का, लेट्स से हम लोग कुछ एक अलग कलर का डाल देते हैं। तो मैं कलर डाल देता हूं पिंक सॉलिड। तो ये थोड़ा सा जो है मेरा प्रोमिनेंट हो रहा है यहाँ पे, या फिर कुछ भी एक CSS थोड़ा सा चेंज कर देंगे, पर चलिए उसे एंड में करते हैं, पहले जो मेन काम है हमारा वो कर लेते हैं। अब जब मैं नीचे वाले ड्रॉप डाउन को चेंज करता हूं, इसका मतलब मैं इधर आ जाता हूं और एक यहां पे भी इवेंट डाल देता हूं ऑन चेंज करके, ऑन चेंज CHNG। चलिए अब इसके ऑन चेंज पे भी मैं क्या करता हूं, जब मैं यहां पे ये ऑन चेंज करता हूं तो वो टाइम पे मैं एक और फंक्शन कॉल कर देता हूं, क्योंकि मुझे बेसिकली इसके ऑन चेंज पे क्या करना है कि जो मेरा नीचे वाला क्वांटिटी आ रही है मेरी, वो क्वांटिटी जो भी नीचे मेरी क्वांटिटी है उसको डिस्प्ले करा देना है यहां पे। तो मैं शो QTY कर देता हूं, क्वांटिटी को शो कर दो यहां पे खाली। इधर आ जाते हैं हम और एक फंक्शन बना लेते हैं एंड में। ये क्या करेगा, जो क्वांटिटी है हमारी उसे शो करा देगा, जो क्वांटिटी का नीचे बॉक्स बना हुआ है, कार्ट अंडरस्कोर QTY। तो हम बोल देंगे jQuery this डॉट शो, चलेंगे। कंट्रोल F5, ये क्या कर रहा है, अच्छा ये हाइड नाम की जो क्लास है वो अभी भी पड़ी हुई है, जिस वजह से, अच्छा इस पे इंपॉर्टेंट लगा है ना, तो हम लोग कोई बात नहीं, जो क्लास है उसे हम लोग हटा देते हैं, रिमूव क्लास हाइड। अभी देखते हैं, अब शो हो गया। लेकिन ये शो कब होना चाहिए, ये शो तब होना चाहिए जब मैं कलर सिलेक्ट कर लूं, पर
हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा जो कलर है वो सिलेक्ट हो गया हुआ है? तो उसके लिए मैं क्या कर लेता हूं, यहां पे दो फील्ड बना ले रहा हूं मेरे प्रोडक्ट के पेज में, हिडन फील्ड। नीचे की तरफ आएंगे हम लोग यहां पे, और जहां पे मेरा ये फॉर्म खत्म होता है, प्रोडक्ट का जो लूप चल रहा है ना, ये मेरा प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट डिटेल ये वाला चल रहा है मेरा। एक बार ये देख लूं कहां पे आ रहा है ये वाला मेरा जो मैंने लिखा है, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, एक इनपुट टाइप हिडन बना लेता हूं। अभी के लिए टेक्स्ट रख दे रहा हूं उसे, आईडी, सी आईडी, और एक डाल देता हूं मैं आईडी, एस आईडी, साइज आईडी और कलर आईडी। जैसे ही मेरा कलर चेंज होता है यहां से, उस टाइम पे मैं क्या करूंगा, ये जो सी आईडी था ना मेरी, उसको भी फिल करा दूंगा यहां पे। तो मैं बोल सकता हूं जे क्वेरी हैश डॉट वेल, और यहां पे सी अंडरस्कोर एस अंडरस्कोर आईडी कर देता हूं बेसिकली इससे। तो अब जब क्वांटिटी पे क्लिक करेंगे हम लोग, जब हम यहां से क्वांटिटी पे आए, तो जब ये क्वांटिटी वाला या फिर इधर से मेरा जो क्वांटिटी शो होता है, ये तभी शो करेगा जब मेरे पास यहां पे कुछ होगा, अदरवाइज ये शो नहीं करेगा। तो ऑन चेंज हमारा कहां गया फंक्शन, शो वाला ये रहा। तो यहां पे मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं। लेट cid इज इक्वल टू दिस। अभी चेक करा लेते हैं कि इफ cid इज इक्वल टू ब्लैंक, अगर ये cid बराबर ब्लैंक है तो कुछ इधर हो, अदरवाइज हमारा ये जो कंडीशन चल रही है ये चलती रहे। और यहां पे मैं डाल सकता हूं, यहां पे हम लोग कोई एक हमारा मैसेज डाल देते हैं, ये अलर्ट कुछ भी लगा सकते हैं। तो मैं अभी कैटेगरी के यहां पे इससे पहले एक डिव बना लेता हूं, ये वाला जो मेरा कैटेगरी है इससे पहले, जहां पे मुझे जो भी मैसेजेस दिखाने होंगे वो मैं दिखा लूंगा। तो यहां पे एक डिव बना लेते हैं, डिव, थोड़ा स्पेसिंग दे देते हैं जिससे थोड़ा सा अलग लगे। तो यहां पे मैं एक आईडी डाल देता हूं, आईडी डाल देता हूं कि कार्ट ATTR अंडरस्कोर MSG, और जो भी यहां पे कंटेंट होगा वो मेरा रेड कलर में मार्क हो जाएगा। तो मैं बोल देता हूं दिस कलर रेड। चलिए अब हम यहां पे उस आईडी पे ट्रिगर करेंगे और बोल देंगे .html, और यहां मैसेज डाल देंगे प्लीज सिलेक्ट कलर। अब देखिएगा हम आए, कंट्रोल F5। अब अगर मैं यहां पे सीधा चेंज करने की कोशिश करूं तो ये बोल देगा प्लीज सिलेक्ट कलर। अब जब कलर को सिलेक्ट करोगे आप और उसके बाद इधर जाओगे, तभी आप क्वांटिटी को सिलेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ एक बार ये देख लेते हैं, ये मैसेज हमारा कलर रेड क्यों नहीं हुआ। अच्छा, स्पेलिंग गलत है मेरी, तो COLOR, और साथ ही साथ जब ये अनचेक हो गया, मतलब जब मैं ये एल्स में चला गया यहां पे, तो मैं इसे हटा देता हूं, इसके HTML में ब्लैंक डाल देते हैं। साथ ही साथ जब ऊपर हमारा कुछ भी सिलेक्ट होगा ये वाला, तब भी मैं इसको खाली कर दूंगा। चलिए अब देखते हैं एक बार, कंट्रोल F5। अब जैसे ही हम लोगों ने चेंज करा, प्लीज सिलेक्ट कलर, कलर सिलेक्ट करके चेंज किया, तो ये बराबर तरीके से चेंज हो गया, क्वांटिटी मेरे पास आ गई। अब आपने ये सिलेक्ट करा है, क्वांटिटी अगर आप चेंज करेंगे अच्छी बात है, नहीं चेंज करेंगे तो क्वांटिटी आपकी जो 1 है वही एज्यूम यहां पे कर ली जाएगी। इसी के साथ जब ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक होगा तो हम ये चेक कर लेते हैं कि भाई ऊपर जो साइज है वो भी सिलेक्ट किया है ना किसी ने, साइज शो क्वांटिटी। अब साइज मुझे कहां से मिलेगा, मैंने कौन सा साइज सिलेक्ट करा है, वो मैं यहां जाऊंगा और इस आईडी से मेरे को जो भी साइज है उसका वो मिल जाएगा। तो मैं इधर चलता हूं, जब भी मेरा ये चेंज होता है, इनफैक्ट मैं यहां आता हूं और इसका साइज निकाल लेता हूं। तो मैं बोल सकता हूं लेट SID यानी कि साइज आईडी jQuery डॉट वेल, और इसको मैं यहां पे जैसे मैंने कलर सेट कराया था वैसे ही मैं जो साइज है उसे भी सेट करा देता हूं। आई गेस SID हमने रखी थी साइज की, यहां पे SID रखी थी, बिल्कुल ठीक है। अभी एक बार चलते हैं, एक बार इसे चेक करके देखते हैं। देखिए हमने कलर सेलेक्ट करा, कलर आ गया, जैसे ही हमने साइज सिलेक्ट करा तो उसकी आईडी आनी चाहिए थी पर आई नहीं है, कुछ हमने गड़बड़ कर दिया। अच्छा, जे लिखना भूल गया मैं, कंट्रोल F5, हमने साइज सिलेक्ट किया,
साइज आ गया, सॉरी कलर सिलेक्ट किया, कलर आ गया, साइज सिलेक्ट किया, साइज आ गया। अब जैसे ही मैं ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तब मैं ये सारी की सारी चीजों को लेके जाऊंगा मेरे दूसरे पेज में, क्या क्वांटिटी थी और क्या मेरा साइज था। अब इसके लिए मुझे ऐड टू कार्ट वाला चाहिए मेरा फंक्शन, तो इधर चलते हैं और यहां से ऐड टू कार्ट वाला फंक्शन पे चेंज कर लेते हैं। इधर आए हम लोग, यहां पे मैं अभी तक क्या करता था, एक पीआईडी लेके जाता था, प्रोडक्ट का आईडी, एक टाइप लेके जाता था, क्या टाइप है, एक इज अंडरस्कोर चेकआउट लेके जाता था। ये हमारा बाय नाउ के केस में हम लोग रीडायरेक्ट के लिए यूज करते थे। अब इसके साथ साथ मुझे दो चीजों को और लेके जाना पड़ेगा कि मेरा एट्रीब्यूट क्या यहां पे जा रहा है, और एट्रीब्यूट यानी कि मेरा कलर कौन सा जा रहा है, और कलर के साथ साथ मेरा साइज जो है वो यहां पे कौन सा जा रहा है। तो उसके लिए हम लोग एक काम तो ये करते हैं कि हमने जो SID बनाया है ना, इन दोनों को अब तो हिडन कर देते हैं, क्योंकि इन्हें दिखाने से हमें कोई भी फायदा यहां पे है नहीं। इस तरीके से अब CID और इसको मैं निकाल लेता हूं यहां पे। तो जब इस पे क्लिक हुआ तो लेट CID इज इक्वल टू jQuery डॉट वेल। इसी तरीके से SID को भी ले लेते हैं, SID मेरा यहां चला गया, और जब ये मेरा डेटा आगे जाएगा तो मैं इनको भी कॉन्कैटिनेट करा के भेज दूंगा। CID SID कहां पे, मैनेज कार्ट के पास। मैनेज कार्ट की जरूरत पड़ेगी, मैनेज कार्ट हम लोग इधर आ गए। अब यहां पे मैं वो जो वैल्यू मुझे मिली उन्हें भी रिट्राइव कर लेता हूं, SID और CID। पर ये कब मिलेगा, जब ऐड टू कार्ट करता हूं तो मैं पहले चेक कराता हूं कि ये मुझे मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा। इफ इज सेट SID एंड इज सेट CID $_ CID। जब ये मुझे मिल रहा है तभी मैं इनको रिट्राइव करूंगा, इसको इधर और इसको इधर, और इसे यहां से भी कट कर देते हैं, जहां जरूरत पड़ेगी वहीं डालेंगे। अब ये इधर तो मुझे जरूरत पड़ेगी नहीं, यहां पे जरूरत पड़ेगी मुझे। एक तो ऐड टू कार्ट के केस में जरूरत पड़ने वाली है और एक अपडेट के केस में जरूरत पड़ने वाली है। रिमूवल में तो इसका कोई काम है नहीं, तो इसको मैं यहां कहीं डाल देता हूं, रिट्राइव कर लेता हूं और इन दोनों को भी पास कर देता हूं, एक तो SID, या फिर एक काम करते हैं, अगर मुझे SID और CID मिली, साइज और कलर मिला, इसका मतलब मुझे एक्चुअली क्या करना है, मुझे इसका एट्रीब्यूट ID निकालना है। क्योंकि ऐड टू कार्ट में तो मैं इसका एट्रीब्यूट का जो ID है वही निकालूंगा, और उसी बेस पे जो मेरा सारा का सारा जो प्रोसेस है वो यहां पे आगे चलेगा। तो यहां पे हम लोग हमारा जो डिटेल है वो निकाल लेते हैं इसका। तो मैं एक SQL क्वेरी की जरूरत पड़ेगी। SQL क्वेरी हमने जरूर पहले कहीं ना कहीं लगाई होगी, इनफैक्ट यहीं से कॉपी कर लेता हूं, RES, और यहां पे मुझे क्या चाहिए, एट्रीब्यूट का ID चाहिए, यानी कि इस टेबल से खाली ID चाहिए। सिलेक्ट ID फ्रॉम प्रोडक्ट एट्रीब्यूट, वेयर इसका जो कलर ID है वो CID के बराबर है, और जो इसका साइज ID है ये SID के बराबर है, $SID, या खाली भी SID कर सकता हूं। अब ये जो कंडीशन के साथ मेरे पास जब डेटा आया, इसको मैं ले लेता हूं और ID रिटर्न कर लेता हूं। अब ये कंडीशन से आइडियली मेरे पास एक ही डेटा होना चाहिए, क्योंकि एक साइज और एक कलर के मेरे पास मल्टीपल कॉम्बिनेशन यहां पे नहीं हो सकते। तो मैं इसी के साथ साथ लगा लेता हूं MySQLi अंडरस्कोर, क्या लगाएंगे, MySQLi अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर एसोसिएटिव, क्योंकि एक ही रिकॉर्ड मुझे मिलेगा यहां पे। इसी को मैं रो कर दूंगा इनफैक्ट, और साथ ही साथ attr अंडरस्कोर ID इज इक्वल टू दिस रो ऑफ ID। अब ये एट्रीब्यूट ID हो गई। अब इस एट्रीब्यूट ID को मुझे पास करना है, तो मैं इसे एक तो 0 से भी डिनोट कर लेता हूं,
और एक यहाँ पे डाल देता हूँ। 0 से डिनोट क्यों करता हूँ, एक्चुअल में इसका जो काम है वो थोड़ा आगे का है, इसे इधर डाल देते हैं। अब एड टू कार्ट का जो मेरा प्रोसेस है वो यहाँ पे चलना चाहिए, पर ये जो हमने फंक्शन बनाया है हमारा कौन सा, अपडेट प्रोडक्ट और ऐड प्रोडक्ट वाला, कहाँ पे, ऐड टू कार्ड में, कार्ड के अंदर, उस पर हमने एट्रीब्यूट आईडी तो अभी तक लिया नहीं है, तो वो भी लेना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे कार्ट के फंक्शन पे चलना पड़ेगा। मेरा कार्ट हमने कहाँ बनाया था, ये बनाया था, नहीं ये नहीं बनाया था, एक बार देख, ऐड टू कार्ट हमने बनाया था, हमने एक लाइब्रेरी बनाई थी ऐड टू कार्ट की। तो यहां पे मेरा attr_id पास होगा और अपडेट में भी मेरा attr_id पास होगा। तो प्रोडक्ट आईडी और इसके आगे मेरा attr_id, इस तरीके से। जब मुझे अपडेट करना है मेरे प्रोडक्ट को, वो टाइम पे भी मुझे सेम टू सेम चीज को यहां पे लेके जाना पड़ेगा। अब मैं प्रोडक्ट आईडी भी ले रहा हूं और एट्रीब्यूट का आईडी भी ले रहा हूं, और जब मुझे प्रोडक्ट को रिमूव करना है वो टाइम पे भी मुझे बताना पड़ेगा कि किस एट्रीब्यूट की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। अच्छा, रिमूव पे अगर हमने डाला तो यहां पे भी हमें attr को डालना पड़ेगा। कुल मिला के attr अब मेरा हर जगह पे यहां पे पड़ा हुआ है। पर ये कोड लिखने से मेरे कोड में अभी एरर आने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने कहीं पे भी इस चीज को अभी तक इंप्लीमेंट कराया नहीं है। सेम टाइम पे कई जगह हो सकता है कि जब हमारा ये कोड चले तो हमारे कोड में एरर भी आ जाए, तो हमें अभी मल्टीपल बार हमारे कोड को यहाँ पे एक एक बार टेस्ट कराना पड़ेगा। फिलहाल मैं यहाँ चलता हूँ, कंट्रोल F5 करता हूँ और एक सेशन का एरे बना लेता हूँ, जिससे टेस्ट करने के लिए कि मेरे वहां पे डेटा जा क्या रहा है। अभी कोई टेस्ट नाम से मेरे पास पेज है नहीं, एक पेज बना लेते हैं टेस्ट नाम से। यहां पे मैं खाली इको प्री कर लेता हूं सेशन को, $_सेशन, और साथ ही साथ इसको डिस्ट्रॉय भी, इसको क्या कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं, session_start ST। और कार्ट में हम लोग डेटा कार्ट में डालते हैं ना, तो मैं कार्ट में ही लेता हूं इसे, इस तरीके से। चलिए, test.php है, एक बार चलते हैं, इसे हिट करके देखते हैं। तो फिलहाल एरर आ रहा है क्योंकि कार्ट में कोई प्रोडक्ट है ही नहीं। अभी मैं इसे रीलोड करता हूं और अब देखते हैं एक बार। तो हमने ग्रीन सिलेक्ट करा, एक कलर सिलेक्ट करा, क्वांटिटी सिलेक्ट करी, ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करा, तो कार्ट में ऊपर ऐड तो हो गया। नेटवर्क पे देख लें भाई कोई एरर है, कोई एरर नहीं है, और रीलोड करें तो देखिए बिल्कुल ठीक है। 8 नंबर प्रोडक्ट, 2 नंबर का उसका एट्रीब्यूट आईडी और क्वांटिटी है उसकी 2, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से डेटा जो है हमारा ऐड टू कार्ट में ऐड हुआ है। लेकिन मल्टीपल एरर आ सकती हैं, आएंगी ही। अगर मैं कार्ट के पेज में यहां से चला जाऊं तो वहां पे एरर आएगी। क्यों? क्योंकि वो जो एक एट्रीब्यूट आईडी अलग से आ गया है ना, ये अब उसको मिलेगा नहीं यहाँ पे। अब उन सबको हम लोग आराम से मैनेज करेंगे। एक बार मैं डेटा क्रॉस चेक करा लूं। 8 का हमने ग्रीन कलर लिया है और मीडियम साइज लिया है, तो 8 का ग्रीन कलर और मीडियम साइज, ग्रीन मीडियम साइज की आईडी है हमारी 4, यानी कि 4, और ग्रीन कलर की आईडी कितनी है हमारी, हम लोग कलर में चलते हैं, कलर ऊपर रह गया, कलर मास्टर ग्रीन 5, 4 और 5, 4 और 5 2 आईडी है, बिल्कुल ठीक तरीके से हमारा ये यहाँ पे गया है। तो ये जो हमारा काम अभी तक खाली प्रोडक्ट के पेज पे हुआ है, अगेन प्रोडक्ट का पेज खाली हमने अभी तक इंप्लीमेंट करा है, पर ये भी पूरा नहीं है। अभी तक जितना प्रोडक्ट के पेज में हमने काम करा है वो सिर्फ उस केस में हमारा है जब हमारा प्रोडक्ट के पेज में कलर और साइज सिलेक्ट होता है। जब कलर और साइज में से कोई भी एक चीज मेरे पास आएगी तो अगेन हमारा जो कोड है यहां पे गड़बड़ा जाएगा, जिसका हमें फिर से ध्यान रखना पड़ेगा। अभी के लिए मैं ये सारा का सारा कोड छोड़ दे रहा हूं, यहाँ पे जिस तरीके से है उसी तरीके से रख रहा हूं। नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे का जो काम है वो हम लोग देखेंगे 1 बाय 1। पहले तो हम लोगों ने खाली कलर साइज दोनों को रखा है, अगली बार मैं क्या करूंगा, खाली कलर को रखूंगा, साइज को हटा दूंगा, उसके बाद खाली कलर को हटा दूंगा, साइज को रखूंगा, और उसके बाद इन दोनों को हटा दूंगा। तो कैसे वो हमारा चलेगा और वो सब कहां से आएगा, इस
एडमिन पैनल से हमारा वो सारा का सारा जो सेक्शन है वो मैनेज होगा। उसके बाद हमारा खाली प्रोडक्ट का पेज बनेगा, फिर हमें होम पेज पे, कैटेगरी के पेज पे भी चेंजेस करने होंगे और अंदर के पेज में भी चेंज करने होंगे। अब आप देखिए, ये एक छोटा सा फीचर था जो आप लोगों को लगता था कि सर आप कलर और साइज क्यों नहीं ऐड कर दो, जल्दी से एक वीडियो बना के ऐड कर दो। पर अगर आप देखें तो कलर और साइज एक इतना मेजर इंपैक्ट इसमें डालता है कि अगर ये हम लोग इंप्लीमेंट करने चले जाएं तो हमारे अभी और आने वाले टाइम में 5-6 वीडियोस और आएंगे, तब जाके हमारा ये जो कलर और साइज का कॉम्बिनेशन है ये खत्म होगा। तो करीब आप समझिए 8 वीडियोस हमें चाहिए होंगे खाली इस फीचर को मैनेज करने के लिए। इसीलिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, डेफिनेटली मैं आपको इसको करके दूंगा। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो, एडमिन पैनल फ्रंट एंड का जो प्रोडक्ट का सेक्शन था वहां पे किस तरीके से हमारे पास जब कलर और साइज दोनों आएंगे तो उसको हम मैनेज करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसका जो आगे का काम है उसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं और आगे भी मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।